नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो 2025 है काफी अच्छा हो रहा है। लगभग हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया अभी पोलैंड के लिए कल, उसमें पोलैंड की सैलरी बढ़ गई है। वैसे स्लोवाकिया की सैलरी भी अगले महीने से बढ़ रही है 1 जनवरी 2025 से। ये हमारे सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें सैलरी बढ़ के आने वाली है। अभी जो सैलरी है पर आवर में, जो पहले 4.31 मीन 4.31 यूरो पर आवर की सैलरी बनती थी, अभी वो सैलरी 4.69 यूरो के हिसाब से बनने वाली है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो सैलरी ऑन द पेपर होती है वो अलग होती है, एम्प्लॉयर आपसे जो डीलिंग करते हैं वो अलग होती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो ऑन द पेपर सैलरी होती है वो गवर्नमेंट के मिनिमम वेजेस के हिसाब से होती है, और ऑब्वियसली कोई भी कंपनी गवर्नमेंट की मिनिमम वेजेस से कम नहीं पे कर सकती है, क्योंकि यूरोप में ह्यूमन राइट्स की एक अलग डेफिनेशन है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट की एक अलग डेफिनेशन है। जो फ्रीडम यूरोप में होती है वो फ्रीडम मिस वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं होती है। पासपोर्ट कैंडिडेट के पास में होता है, और जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसके पास में पूरा राइट होता है, अगर एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स जो है वो सभी एचआर पॉलिसी वगैरह सब कुछ कंपनी के हिसाब से सेट होती है। लेकिन साथ साथ में एक चीज होती है, कंपनी के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। यहाँ पर मिनिमम वेजेस हर किसी को पे करना होता है, और इसीलिए लोग प्लान करते हैं यूरोप जाने के लिए कि वहां पर अगर कम से कम भी सैलरी मिलेगी तो मिनिमम वेज तो मिलेगा ही। सो ये मान लीजिए कि आपकी जो डीलिंग कैसी है कंपनी से, उसके हिसाब से आपका वेज तय होता है और उसके हिसाब से आपको मंथली पेमेंट मिलता है। अभी इस टाइम पर जो पर आवर की वेज है, सैलरी है, वेतन है, वो रहेगा 4.69 यूरो, जो कि देखा जाए अगर हमारा जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है उसके हिसाब से लगभग 1100 से लेकर 1500 यूरो के बीच में मंथली सैलरी बनने वाली है। डिपेंड करता है वर्किंग आवर्स के ऊपर और ऑब्वियसली आपका नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। अब चूंकि अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री वर्कर की, फैक्ट्री वर्कर में 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और फैक्ट्री वर्कर में आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि फैक्ट्री वर्कर के लिए जो काम होता है वो 12 घंटे का होता है। इसमें शिफ्ट के हिसाब से होता है, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट भी होती है। नाइट शिफ्ट में तो कम होते थोड़े से, कभी कभी कुछ कंपनी में बराबर होते हैं, लेकिन डे शिफ्ट में 12 घंटे में एक प्रकार से देखा जाए लगभग 12 घंटे की शिफ्ट हर कंपनी में होती है। तो यहाँ पर जो सैलरी बनने वाली लगभग 1,500 यूरो से ऊपर की सैलरी बनने वाली है। कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिलने वाला है, फूड कैंडिडेट को खुद मैनेज करना पड़ेगा, एकोमोडेशन मिलेगा, किचन फैसिलिटी मिलेगी, बाकी फूड उनको खुद मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर ओटी भी मिलेगी, लेकिन ओटी का जो ओवर टाइम होता है वो एक्स्ट्रा पे किया जाता है, लेकिन वो पर आवर के हिसाब से होता है। जो यूरोप में पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी पे होगी। सो कोई भी कैंडिडेट जो जाना चाहते हैं, यहाँ पर सबसे खास बात है कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अगर कैंडिडेट के अंदर इंग्लिश एवरेज है, बेसिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतनी तो होना चाहिए कि वहां जाके सरवाइव कर सको, कम से कम किसी से बात कर सको, पूछ सको, अगर कोई जानकारी चाहिए वो कर सको। इतनी बेसिक इंग्लिश आती है तो वो इसमें प्लान कर सकते हैं। स्लोवाकिया एक अच्छी कंट्री है जहाँ का वीजा रेशो काफी अच्छा है, और अभी 2025 से तो रिजल्ट काफी अच्छे आने वाला है। काफी उम्मीद है स्लोवाकिया से 2025 में। उसके बाद आगे क्राउड कब होगा, कैसे होगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल 2025 में स्लोवाकिया का वीजा का रेशियो काफी अच्छा रहने वाला है। तो स्लोवाकिया में फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है 20 साल से लेकर 45 साल की जनरली हमारे पास होती है। लेकिन एक और अच्छी गुड न्यूज है, अभी वहां पर 50 ईयर तक के लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। मतलब कि 20 से लेकर 50 ईयर तक के लोग, 21 पकड़ लो, 20 तक मैच्योरिटी कम होती है, 21 से लेकर 50 ईयर तक के लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी कैंडिडेट, जो पहले हमारे पास में एक टाइम मिस एज क्राइटेरिया आता था कि 20 से 40, 43, 44, लेकिन अभी अप टू 50 ईयर तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये पहले नहीं थी, और इसमें काफी लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली प्लान कर रहे होंगे लेकिन ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। हाँ, यहाँ पर एक चीज है, अगर एज ज्यादा है, 44 से ऊपर ज्यादा एज है, तो आपको आउट ऑफ इंडिया का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इंडिया में बहुत अच्छा रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या सिंगापुर का एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छी बात रहेगी। मतलब कि आपका वर्क प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए, तो इस प्रोफाइल में फिट हो सकता है कोई भी कैंडिडेट। जो बेसिक क्राइटेरिया है, इसमें खास डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, बाकी जो सिंपल डॉक्यूमेंट होते हैं, पासपोर्ट, एकेडमिक, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर पासपोर्ट में
कोई बंदा मैरिड है और पासपोर्ट में अपडेट है तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी होगा, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। और अभी हमारे पास में 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। नया साल शुरू होते होते एक नया गिफ्ट और आ गया है, और भी कुछ आने वाला है, लेकिन अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत सी कंट्रीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर हमने पहले भी अपडेट किया हुआ है कि ये रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ मैं। जैसे वहां से कंफर्मेशन आ जाएगा वैसे हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए स्लोवाकिया में सैलरी भी बढ़ी है प्लस एज एक्सेप्टेंस बढ़ा है, तो कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो और इसमें इंटरेस्टेड है। इंग्लिश का क्राइटेरिया बताऊं कि इसमें ज्यादा खास रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्वालिफिकेशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। वैसे 10th क्वालिफिकेशन कंपलसरी होती है, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर काम किया होगा, ईसीआर पासपोर्ट है, तो वो स्लोवाकिया में जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट कम है, 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास में लगभग 1 हफ्ते जैसा टाइम है। कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट हो, इंटरेस्टेड हो, टीम को कॉन्टेक्ट करें, पहले डॉक्यूमेंट भेजें, एक बार एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर एलिजिबल हुए, इंटरेस्टेड हुए और क्लाइंट आपके डॉक्यूमेंट को कंफर्म करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं रिक्वायरमेंट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।